जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेजर पे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एक फेक एरियर चार्ट के बारे में बताया था। दोस्तों उस फेक एरियर चार्ट के बारे में मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के साथ एक पीपीओ भी अटैच करा है। और दोस्तों ये जो लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी ESW श्री बी आनंद को, और इस लेटर की कॉपी भेजी है श्री राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को। दोस्तों ये जो लेटर लिखा है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, इस लेटर लिखने का मतलब है कि सरकार जल्दी से जल्दी एक सही एरियर पेंशन चार्ट निकाले रैंक वाइज, क्योंकि कई सोशल मीडिया पे एक फेक एरियर चार्ट रिलीज हो रहे हैं हर एक दिन। तो उस पर विश्वास ना करें क्योंकि वो एक गलत चार्ट है, सारी कैलकुलेशन उसमें गलत है। तो इस लेटर के साथ एक पीपीओ भी अटैच करा है, यानी इस पीपीओ का सही आकलन करके 1/7/2019 से सही एरियर निकालें। और इसके साथ पीपीओ भी है कि ये पीपीओ लेकर आप एक सही एरियर निकालें 1/7/19 से। और इस लेटर के साथ वो जो फेक चार्ट है उसकी कॉपी भी है जो मैंने आपको कल दिखाया था। और दोस्तों पीपीओ भी है इसके साथ, और OROP की जो टेबल है वो भी है। मतलब 3-4 डॉक्यूमेंट है और एक लेटर भी है। तो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो लेटर समझाता हूं जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है। तो आप ये देख रहे हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ये लेटर है 21 मार्च 2022 का, और ये लिखा है श्री बी आनंद सेक्रेटरी ESW न्यू दिल्ली। क्या सब्जेक्ट है? एरियर ऑफ OROP फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022। क्या लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ। डियर श्री बी आनंद, रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन OROP केस डेटेड 16 मार्च 2022, यानी जो जजमेंट आया था 16 मार्च 2022 को, उसी का रेफरेंस देके यहाँ पे समझाया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। एरियर ऑफ OROP आर टू बी पेड टू ऑल रैंक ऑफ डिफेंस पेंशनर विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स विद इन 3 मंथ। जैसा आपको पता है कि जो जजमेंट आया था कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग डिफेंस पेंशनर को जो एरियर है वो पेड किया जाएगा 1/7/2019 से, और उसका जो टाइम है देने का वो है 3 महीने के अंदर। दोस्तों अब आगे क्या लिखा है इन्होंने? ए फ्यू एरियर शीट आर इन सर्कुलेशन इन वेरियस मीडियम ऑफ सोशल मीडिया। ये कह रहे हैं कि जो फेक एरियर शीट है वो कई जगह सर्कुलेट हो रही है अलग अलग मेथड से सोशल मीडिया पे। देयर इज ए नीड टू क्विकली पुट आउट करेक्ट एरियर शीट फॉर ऑल रैंक प्री 2014 रिटायरी। यानी अब हमें जरूरत है एक सही एरियर कैलकुलेशन शीट की जो भी 2014 से पहले के रिटायरी हैं, क्योंकि फेक एरियर चार्ट है वो हर एक दिन रिलीज हो रहे हैं। तो उस पर ध्यान ना देकर सरकार को एक जल्दी करेक्ट एरियर शीट निकालने की जरूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों। द चार्ट in circulation do not give out the correct area. For example, A Sipai Y group 15 years of service has been shown area of rupees 51,113 to June 2022। दोस्तों ये बता रहे हैं उस फेक एरियर चार्ट के बारे में जो मैं आपको यहां पे भी दिखाऊंगा अभी, जो मैंने आपको कल समझाया था फेक एरियर चार्ट के बारे में। ये है वो, ये बता रहे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी कि जो ये फेक एरियर चार्ट निकल के आया है इसमें जो कैलकुलेशन करी है वो गलत कैलकुलेशन करी है। जो ये एरियर बना के दे रहे हैं एक 15 साल के सिपाही का, वो 51,113 बना रहे हैं, जो कि गलत है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको कल समझाया भी था वीडियो में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं ये? वेयर एज द एक्चुअल एरियर वर्क आउट एज अंडर फॉर द सेम टाइप ऑफ रिटायरी सिपाही। यानी जो मैं आपको एक पीपीओ दे रहा हूं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी कह रहे हैं कि जो मैं आपको एक पीपीओ दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, यानी जिसकी रैंक सिपाही है,
डेट ऑफ एनरोलमेंट 9/1/2002 है। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/19 है। क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है। और एज पर पीपीओ, जो इन्होंने पीपीओ अटैच करा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यानी इस पीपीओ के अकॉर्डिंग आप एरियर कैलकुलेशन करें इन दो बेसिक पेंशन के डिफरेंस अमाउंट का। यानी एक सिपाही की 17,129 और 7 सीपीसी में जो आया सिपाही 21,325, इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट का कितना आया 4196। इसके अकॉर्डिंग आप 1/7/2019 से कैलकुलेशन करें। और यह बताया है श्री बी आनंद को, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। दोस्तों एरियर ऑफ 12 मंथ 4196 इंटू 12 यानी 50352 और एरियर अप टू 30 जून 2022 यानी 1/7/19 से 30 जून 2022 तक का एरियर कैलकुलेट करें। तो दोस्तों ये जो एरियर है ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया है इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इस लेटर कंप्लीट के बाद। देयर आर वाइड वेरिएशन इन द एरियर मेंशन इन द चार्ट सर्कुलेशन। यानी जो ये फेक चार्ट रिलीज करा, इस चार्ट में तरह तरह के अमाउंट मेंशन है, कई तरीके के वेरिएशन है अमाउंट में, क्योंकि ये गलत चार्ट है। आगे चलते हैं। मे वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू करेक्ट ऑथराइज्ड एरियर इन रिस्पेक्ट टू ऑल रैंक ऑफ डिफेंस पर्सनल टू इनेबल देम टू क्लेम देयर एग्जैक्ट एरियर। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कि आप एक सही चार्ट निकालें एरियर का, ताकि सब डिफेंस पेंशनर को सही अमाउंट मिल सके। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के सिग्नेचर, और इसकी कॉपी करी है राजनाथ सिंह जी को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को, एडमायरल करमबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, जनरल M.M. नरवणे, इन सबको कॉपी करी है। तो दोस्तों इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि एक सही पेंशन एरियर चार्ट निकालें सरकार, और जो फेक चार्ट है उसे आप असली ना माने, और जो मैंने पीपीओ दिया है उसके अकॉर्डिंग आप एक एरियर निकाल के देखें 1/7/2019 से। दोस्तों अब मैं आपको पीपीओ दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं पीपीओ सिपाही ACP 2, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/2019, 17 साल सर्विस है। और इनकी पेंशन जो बनाई है वो नोशनल पे के अकॉर्डिंग बनाई है। 37,000 फिक्स करी है, 37,000, 5,200 प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, तो टोटल आ गया 42,650। और इसकी आधी हो गई 21,325, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा भी है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे एरियर का वो लेंगे ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक। अब मैं आपको एरियर शीट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये बिल्कुल सही फिक्सेशन है एरियर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों सिपाही ACP 2, 17 साल, ओल्ड बेसिक 17,129 और न्यू बेसिक मैंने लिया है 21,325। ये एक मैं सिपाही की कैलकुलेशन कर रहा हूँ 17 साल पे। ओल्ड बेसिक 665 का 2.57 यानी 17,129 और 7 CPC के अकॉर्डिंग 21,325, जैसा कि इस पीपीओ में मेंशन है 21,325। तो चलिए दोस्तों एरियर कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था अभी लेटर में 4196 का, जैसा कि यहाँ पे मौजूद था 4196, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब कितना एरियर बनता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है एरियर अप टू 30 जून 2022, यानी हम कैलकुलेशन करेंगे 30 जून 2022 तक का। इन्होंने यहाँ पे लमसम लिखा है अमाउंट, क्योंकि इसमें DA इंक्लूड नहीं है। 51,056 यानी 50352 का इंटू 3 कर दिया उन्होंने, तो 151,056 प्लस DA एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसमें हम DA इंक्लूड करेंगे। चलिए दोस्तों कैसे होती है कैलकुलेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओल्ड बेसिक 17,129 और न्यू बेसिक 21,325। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन करी है 1/7/19 से, और ये मैंने कैलकुलेशन करी है 30/6/2022 तक का, यानी जून 2022। तो आप देख रहे हैं जुलाई 19 से यहाँ पर मैं DA लगाता गया हूँ। 17% था जुलाई 19 में, 17, 17, 17 नीचे आया, मैं नीचे आया, फिर मैं 31 ले आऊँ। मैंने 31 मैंने लिया है जुलाई 21 से, क्योंकि 31 हो गया था
जुलाई 2021 से। फिर नीचे आ गया मैं, फिर जनवरी 2022 से मैंने 34% DA ले लिया है, 34% मैंने यहाँ पे DA ले लिया। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे एरियर बन रहा है 1,84,540, ये बना है जून 2022 तक का। ये बिल्कुल सही एरियर है दोस्तों, 1,84,540। ऐसी दोस्तों मैंने दूसरा कैलकुलेशन करा है, ये मैंने मार्च 2022 तक किया है, यानी 1/7/2019 से 31 मार्च 2022 तक का। इसमें कितना एरियर बना है 1,67,672, क्योंकि ये मार्च तक का है, मार्च 2022 तक का। इससे भी मैंने बिल्कुल सेम लिया है, ओल्ड बेसिक 17,129 और 21,325, जैसा कि PPO में मौजूद है 21,325। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा लेटर में भी लिखा था 21,325 और 17,129 का हमें डिफरेंस लेना है, तो यही मैंने यहाँ पे लिया है 17,129 और 21,325 का। तो मार्च तक का बना है 1,67,672 मार्च तक का, और जून तक का बना है 1,84,540। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरीके से इस लेटर के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है एरियर। तो जो और भी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, जिन्हें ये लेटर भेजा है, श्री B आनंद सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, और भी जिनको कॉपी भेजी है इसकी, वो भी इसके अकॉर्डिंग एरियर कैलकुलेट करें और देखें कि कितना उनका एरियर कैलकुलेट होता है, और बिल्कुल सही कैलकुलेट करना है दोस्तों। कई मैं एरियर देख रहा हूँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कोई 28% DA लगा रहा है, कोई 21% लगा रहा है, कोई 24% DA लगा रहा है। दोस्तों पहली बात, ये जो DA एप्लीकेबल है ये पेंशनर के लिए, पेंशन के लिए नहीं है, पेंशनरों की पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ जो DCRG है और जो लीव इनकैशमेंट है उसके लिए एप्लीकेबल है। पेंशनर के लिए जो DA एप्लीकेबल है वो है 17% और 31%। 17 लगाइए, फिर सीधा 31 पे आइए, 17 और 31 एप्लीकेबल है। बाकी जो 21, 24, 28% लगा रहा है वो पेंशनर की पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो जो DA हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो सिर्फ लीव इनकैशमेंट और DCRG की कैलकुलेशन के लिए, उसके डिफरेंस के लिए, जैसा कि सरकार ने ऑर्डर भी निकाला है। तो कई जो बना रहे एरियर वो उसमें 21, 24 और 28% भी लगा दे रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। 17 के बाद सीधा आप 31 आएंगे, क्योंकि जो 28% है वो भी जुलाई 2021 से था, लेकिन बाद में एक लेटर आया कि 28 से बढ़ाकर 31 कर दिया जाएगा। तो जो 31 हो गया वो जुलाई 2021 से हो गया, जून 2021 तक 17% ही DA था। एक लेटर है मेरे पास, उसमें भी यही मेंशन है कि जून तक आपको लेना है 17% DA, उसके बाद से आप 31 इंक्लूड करोगे जुलाई 2021 से। तो एरियर आप बिल्कुल सही कैलकुलेट करें, नहीं तो डिफरेंस आएगा आपके एरियर में। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट एरियर बना दिया एक सिपाही का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है, और इसकी कॉपी जिसको गई है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है, रिक्वेस्ट पेमेंट ऑफ करेक्ट ऑथराइज एरियर टू ऑल रैंक एज पर द अबव जजमेंट। तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कि आप जल्दी से जल्दी एक सही एरियर शीट निकालें ताकि पेंशनरों को सही एरियर मिल सके। तो ऐसे जो फेक लेटर है उन पर विश्वास ना करें। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक टेबल भी बनाई है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप एरियर कैलकुलेट करें एक सिपाही का, जैसा कि PPO भी इन्होंने दिया है इस PPO के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल ठीक है ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।